टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 दी एटमॉस्फेयर के एक्सरसाइज एमसीक्यूज करते हैं। पेज नंबर 134 पे है। ये नंबर 1 है। अबाउट 99% एटमॉस्फेयर्स मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर। ठीक है, ये स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, वैल्यूज हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी कि 99% एटमॉस्फेयर का जो मास होता है वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। टेम्परेचर की बेसिस पे, टेम्परेचर वेरिएशन जो है उस बेसिस पे एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 3 है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। सबसे पहली लेयर जो एटमॉस्फेयर की बिल्कुल अर्थ सरफेस के अबव जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। वो कौन सी गैसेस हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं एटमॉस्फेयर का, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स भी गैसीय स्टेट में ही होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रुप ऑफ गैसेस में ही लाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, आप ये नहीं समझना आपने कि वाटर वेपर्स, वाटर तो लिक्विड है तो वो गैस में कैसे आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 5, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉटर होता जा रहा है, मीन्स के टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल कंसनट्रेशन तो हेल्पफुल होती है, लेकिन इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन हो जाए तो इससे टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और उस रिजल्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, तो वो है इंक्रीजिंग फूड चेन। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये में ये नहीं आता कि फूड चेन इंक्रीज हो रहा हो। बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं ग्रीन हाउस से रिलेटेड, बट ये इनकरेक्ट है, तो 6 की बी ऑप्शन है। नंबर 7 है, नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक। नॉर्मली रेन वाटर जो है उसकी एसिडिटी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, इसलिए रेन वाटर जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8 है, बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। बिल्डिंग्स जो है एसिड रेन से डैमेज क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि एसिड रेन जो अटैक करता है बिल्डिंग के मटेरियल पे वो है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जो यूज़ किया जाता है मटेरियल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, ये उस पर अटैक करता है, इसलिए बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 9 है, एसिड रेन अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग द फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। एसिड रेन अपने साथ ही जब बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, वो जाके रिवर्स में जब शामिल होता है तो ये अपने साथ बहुत से मेटल्स वगैरह को भी लीच आउट करता है। ठीक है, मिट्टी वगैरह से या पत्थरों से जब गुजरता हुआ ये पानी जाता है तो अपने साथ मेटल्स को भी डिज़ोल्व करते हुए लेके जाता है, और वही पानी जब शामिल होता है रिवर्स में, वहाँ पे अगर फ़िश वगैरह इस तरह की एक्वेटिक लाइफ है उसमें से स्पेशली फ़िश को किस तरह से डैमेज करता है, उनके गिल्स को क्लॉग कर देता है, वो रिस्पायर नहीं कर पाते फिर, और ये एल्यूमिनियम मेटल जो है इसकी रीज़न है। नेक्स्ट नंबर 10, ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट, ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ये भी कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे नहीं हेल्पफुल, बल्कि ये बाहर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में मौजूद हो के ये काम करिए तब हेल्पफुल है। ठीक है, नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इसमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास मेजर कंसनट्रेशन में एयर में प्रेजेंट है, बट ये पोल्यूशन नहीं कॉज करती, सो इट इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 12, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डैमेज करता है आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स को, तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 13 है, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही होती हैं वो सरफेस, अर्थ सरफेस पे ये जो दो आपके पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 14 है, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, सी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। सी लेवल कैसे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, उससे क्या हो रहे हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी जाता है सी में, सी लेवल बढ़ रहा है, एंड द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन में हो तब, तो 14 का ए ऑप्शन है। 15 है, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ओजोन है, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
15 की डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 16 इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स हैं, 3 ऑप्शंस इफेक्ट हैं बट एक नहीं है। वो कौन सी? वो है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो ओजोन डिप्लीशन किसे कहते हैं? ओजोन का ख़त्म होना। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो ओजोन की लेयर प्रेजेंट है उसका डिप्लीट होना, इसको ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। तो इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर नॉट फाउंड इन द कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। जो कार से निकलने वाला धुआं है उसमें कौन सी गैस या कौन सा पोल्यूटेंट नहीं पाया जाता है? तो वो है O3, बाकी तीनों पाए जाते हैं। 17 का करेक्ट ऑप्शन बी है। नंबर 18 है द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न्ड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन नहीं है, ये फिक्सिंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं इसको, तो बी ऑप्शन है करेक्ट। नंबर 19 ग्लोबल वार्मिंग is because of absorption of infrared radiations emitted by the earth's surface. सो ग्लोबल वार्मिंग कैसी हो रही है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने की रीज़न क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ से एमिट हो रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, जो कि फिर ज़मीन के ऊपर ही रहती हैं अब ये रेडिएशन, जिससे ये मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं। अच्छा, एक ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा MCQs नेक्स्ट पेज पे भी है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एक ही है, वो समझते हैं बस उसी पेज पे तो छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे भी एक MCQ मौजूद है, पेज 136 पे भी। नंबर 20 कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू अस बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है? बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारे ब्लड में जो रेड कलर का पिगमेंट है उसको कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेके अंदर जाती है ऑक्सीजन, उसको फिर पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे आसपास मौजूद है और हमने उसको ज़्यादा इनहेल कर लिया तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग की कैपेसिटी एबिलिटी है हीमोग्लोबिन की कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो एबिलिटी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये खुद वहाँ पे जाके बाइंड कर देता है और ऑक्सीजन को जगह ही नहीं देता बाइंडिंग के लिए। इस तरह से ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो होती है हीमोग्लोबिन उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है।